निर्जला एकादशी जो कि 24 एकादशियों में सर्वश्रेष्ठ एकादशी मानी जाती है। ऐसी मान्यता है कि अगर आपकी कोई मनोकामना है जो काफ़ी दिनों से पूरी नहीं हो रही है, संतान प्राप्ति की हो, पुत्र प्राप्ति की हो, सुखी वैवाहिक जीवन की हो, नौकरी को लेकर हो या किसी भी तरीके की कोई कामना है, तो उसके लिए निर्जला एकादशी का व्रत आप जरूर रखें। निर्जला एकादशी का व्रत जो कि बिना जल और अन्न के ग्रहण किए रहा जाता है, इसमें जल की एक बूंद भी आपके शरीर में नहीं जाना चाहिए। गलती से अगर चली जाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन वैसे नहीं जाना चाहिए। और अगर आप इस व्रत को पूर्ण कर लेते हैं, ईश्वर के प्रति आस्था रखते हैं, कुछ सरल से उपाय करते हैं, तो आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। श्री हरि विष्णु की कृपा से आपकी सूनी गोद अति शीघ्र भर जाएगी। संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति के लिए श्री हरि विष्णु की उपासना काफ़ी लाभकारी मानी जाती है। और एकादशी का व्रत अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो आप इस व्रत से कर सकते हैं। और अगर आप निर्जल नहीं रख सकते हैं, जैसे कोई आपको बीमारी है या आप बीपी शुगर है और आप भूखे नहीं रह पाते हैं ज़्यादा देर तक, तो आप इसको फलाहार के साथ में भी कर सकते हैं। आप 2 टाइम फलाहार करके और जल का भी ग्रहण करके आप व्रत रख सकते हैं। सिर्फ आप इस दिन अन्न नहीं खाइए, या फिर अगर आप इतना भी नहीं कर सकते हैं तो इस दिन आप सात्विक भोजन ग्रहण करें। और सात्विक भोजन ग्रहण करें और आप जब तक उपाय नहीं कर लेते हैं तब तक आप भूखे रहें। सिर्फ आप जब आपका उपाय हो जाए, आप पूजा पाठ कर लें, उसके बाद आप भोजन को ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन प्याज लहसुन से आप परहेज करें। यह जो व्रत है वो काफ़ी लाभकारी माना जाता है। यह महाभारत के काल से, रामायण के काल से काफ़ी पवित्र व्रत माना जाता है। इसको भीमसेन एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। भीमसेन एकादशी के नाम से यह व्रत काफ़ी प्रचलित है और संतान प्राप्ति के लिए, सुखी वैवाहिक जीवन के लिए, मंगलकारी हर शुभ कार्य के लिए काफ़ी अच्छा व्रत माना जाता है। आप से अगर व्रत हो पाए तो आप जरूर रखें। 6 जून को शुक्रवार को ये एकादशी मनाई जाएगी। कई जगहों पर 7 जून को भी एकादशी है। जो आप व्रत रखेंगे, जो गृहस्थ जीवन के प्राणी हैं, उनको जो व्रत रखना है, जो उपाय करना है, वो 6 जून को करना है। जो वैष्णव संप्रदाय के हैं वो 7 जून को इस व्रत को रखेंगे। तो आपके घर के आसपास आप देख लीजिएगा, जो आपके घर के आसपास कोई मंदिर है वो किस दिन व्रत करने को कह रहे हैं। वैसे तो इसको 6 तारीख को ही रखना है। 6 तारीख को आप व्रत जरूर रखिए। नहीं रख सकते हैं तो आप सिर्फ उपाय भी कर सकते हैं। उपाय करने से भी आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होगी, क्योंकि एकादशी के जो दिन है उस दिन चित्रा नक्षत्र लग रहा है, जो कि काफ़ी शुभ नक्षत्र माना जाता है। और इस दिन अगर आप उपाय करेंगे तो आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होगी। इसके साथ ही एकादशी के दिन आपके ऊपर माँ लक्ष्मी की भी कृपा होगी अगर आप कुछ सरल से उपाय करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको 2 से 3 उपाय बताऊंगी जो आप अपने घर पर ही रहकर कर सकते हैं। बहुत ही साधारण से हैं। निसंतान दंपत्ति पति पत्नी मिलकर अगर उपाय करते हैं तो उनका जो उपाय है वो बहुत जल्दी कारगर हो जाएगा और उनकी सोनी गोद अति शीघ्र भर जाएगी। अगर आप दोनों मिलकर नहीं कर सकते हैं तो पति या पत्नी में से कोई भी एक व्यक्ति इन उपायों को कर सकता है। किस तरीके से उपाय करेंगे, क्या चीज़ों की आवश्यकता होगी, इसकी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लेकिन आगे वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल धर्म ज्ञान पथ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान के 108 नाम में से कोई सा भी प्यारा सा नाम जरूर लिखें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र लिखें, जिससे कि श्री हरि विष्णु की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे और आपकी जो भी मनोकामना है वो बहुत जल्दी पूरी हो जाए। सबसे पहले कार्य आपको क्या करना है कि अगर आप व्रत रखते हैं तो 10वीं तिथि से ही इस व्रत का पारण करना होता है। इस व्रत के लिए आपको 10वीं तिथि के दिन एक ही टाइम पे भोजन करना होता है और शाम के समय आप कुछ मीठा अगर खाएंगे उससे आपको पूरे दिन भूख नहीं लगेगी। तो आप कुछ मीठा खाकर 10वीं तिथि के दिन रात्रि में आप मीठा खा लें और सुबह आप व्रत रखें। सुबह जल्दी उठें, ब्रह्म मुहूर्त में उठें, और अगर जैसे ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ सकते तो सूर्योदय से पहले आप उठ जाएँ। स्नान करें, स्नान के पानी में थोड़ा सा चुटकी भर हल्दी डालकर स्नान करें, क्योंकि एकादशी के दिन हल्दी डालकर स्नान करने से जो आपके ग्रह दोष होते हैं, जो भी आपके ऊपर नकारात्मक ऊर्जा होती है, उसका प्रभाव कम हो जाता है। इसके साथ ही पीले कलर के वस्त्र पहने। पीले कलर के वस्त्र पहनकर पीतल के या तांबे के लोटे में स्वच्छ जल भरें और उस लोटे में आपको थोड़ा सा उस दिन घी का प्रयोग भी करना है। थोड़ा सा उसमें घी डालें, थोड़ा सा आप अक्षत डाल सकते हैं, फूल डालकर सूर्य भगवान को अर्घ्य दें, सूर्य भगवान के मंत्रों का जाप करें। घी डालकर अगर आप सूर्य भगवान को अर्घ्य देते हैं तो इससे वंश की वृद्धि होती है, जो भी आपके ऊपर पितृदोष होता है उसका प्रभाव भी कम हो जाता है। इसके साथ ही आपके घर में लड्डू गोपाल हैं या फिर श्री कृष्ण हैं या विष्णु भगवान की तस्वीर है, उसको आप एक चौकी पर अच्छे से पीले कलर का आसन बिछा लें और उस पर
पर आप विष्णु भगवान को विराजित करें, लड्डू गोपाल को विराजित करें। लड्डू गोपाल का पंचम रस से अभिषेक करें, पंचम रस से अभिषेक करेंगे और जो अभिषेक करेंगे वो आप जो भी पंचम रस मिलेगा उसको पति पत्नी दोनों को ही पूजा के बाद ग्रहण करना है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। पीले फूलों से लड्डू गोपाल का श्रृंगार करें, पीला चंदन लगाएं, लड्डू गोपाल के समक्ष शुद्ध देसी घी का एक दीप प्रज्वलित करें और संतान गोपाल मंत्र का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। संतान प्राप्ति की कामना है, पुत्र प्राप्ति की कामना है तो संतान गोपाल मंत्र काफ़ी लाभकारी माना जाता है। इसका जितना हो सके आप पूरे दिन भर, पूरे रात्रि भर अगर जाप करते हैं, 1100 बार 2100 बार अगर आप जाप कर लेते हैं तो इससे आपके संतान प्राप्ति के प्रबल योग उसी दिन से बनने शुरू हो जाते हैं। इसके साथ ही आप एक छोटा सा कार्य और करेंगे कि आपको लेना है तुलसी के 24 पत्ते। तुलसी के आप 24 पत्ते लें और चंदन की सहायता से जो भी आपकी मनोकामना है वो आप पत्ते पर लिख दें। पुत्र की है, पुत्री की है तो इतना आपको लिख देना उस पत्ते पर। और श्री हरि विष्णु की जब आप पूजा करेंगे तो एक एक पत्ता आप विष्णु भगवान को चढ़ाते जाएंगे और प्रत्येक पत्ते पर आप जो है एकादशी का नाम बोलेंगे, जैसे कि उत्पन्ना एकादशी हो गई, जो भी एकादशी है उसका आप बोलते जाएंगे और एक एक पत्ता श्री हरि विष्णु के चरणों में चढ़ाते जाइए। इस तरीके से 24 एकादशी का नाम बोलकर 24 पत्ते श्री हरि विष्णु के चरणों में चढ़ाएं और अपनी मनोकामना बोलें। झोली फैलाकर विष्णु भगवान से संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति की कामना करें। और ये जो इसके साथ ही आप विष्णु भगवान को केले का भोग जरूर लगाएं। जो भी आप केले का भोग लगाएंगे वो आपको भी प्रसाद के रूप में ग्रहण करना है। अगले दिन आप सुबह उठकर ये जो भी चीज़ें हैं प्रसाद के रूप में जो आपने चढ़ाई है, इसके साथ ही आपको इस दिन जो है एक छोटा सा हवन भी करना है। अगर आपके पास हवन कुंड है तो उसमें आप थोड़ी सी आप मार्केट से हवन सामग्री लाएं और आप एक कटोरी में घी रखें, क्योंकि ये जो आप हवन करेंगे उसमें आपको 108 बार सामग्री की आहुति देनी है और 51 बार आप जो है घी की आहुति देंगे। और प्रत्येक बार संतान गोपाल मंत्र बोलें। आप जो है ग्रहों की भी नाम से आहुति दे सकते हैं। और छोटा सा आप जब हवन करें और प्रत्येक बार संतान गोपाल मंत्र आप बोलेंगे तो घी की 51 बार आहुति जरूर दें। यह आहुति अगर पति पत्नी मिलकर कर रहे हैं तो एक बार घी की आहुति, एक बार सामग्री की आहुति दे सकते हैं। और अगर पत्नी या पति अकेले कर रहे हैं तो पहले आप जो है सामग्री की आहुति दें, उसके बाद आप घी की आहुति दें। इस तरीके से आप ये छोटा सा उपाय कर सकते हैं। उसके बाद में तुलसी के क्यारे की पूजा जरूर करें। तुलसी के समक्ष घी का दीप प्रज्वलित करें। तुलसी को इस दिन आप लाल कलर की चुन्नी उड़ा सकते हैं। तुलसी के 7 बार परिक्रमा करें और तुलसी के समक्ष बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। यह छोटा सा कार्य आपको जरूर करना है। और विष्णु भगवान की जो आपने पूजा की है वो पूजा सुबह के समय भी कर सकते हैं आप, और शाम के समय विष्णु भगवान के समक्ष दीप प्रज्वलित जरूर करें। अगर आपके घर के आसपास कहीं पर भी विष्णु भगवान का मंदिर है, श्री कृष्ण का मंदिर है, तो वहाँ पर जाकर आप दीपदान जरूर करें। पानी से भरा हुआ जल, पानी से भरा हुआ जो मटका होता है उसको आप दान कर सकते हैं। इस दिन आप किसी भी गरीब व्यक्ति को शरबत हो गया, कोई भी मीठी चीज़ हो गई, कोई भी जैसे नींबू पानी हो गया, इन सब चीज़ों का दान करना काफ़ी लाभकारी माना जाता है। इन सब दान करने से आपके पितृ आपसे प्रसन्न होते हैं, श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है, क्योंकि एकादशी के दिन जल का दान काफ़ी लाभकारी बताया गया है। तो ये छोटे छोटे उपाय आपको एकादशी के दिन जरूर करना है। इसके साथ ही एकादशी के दिन आप लक्ष्मी माता का भी पूजन जरूर करें। लक्ष्मी माता की जब आप पूजा करें तो उसमें आप पीली कौड़ी का प्रयोग कर सकते हैं। पीली कौड़ी आप लेकर आएँ और प्रत्येक पीली कौड़ी पर आप 5 या 7 पीली कौड़ी का प्रयोग करें। और प्रत्येक पीली कौड़ी पर आप हल्दी कुमकुम से पूजन करने के साथ में यह कौड़ी जो है या फिर गोमती चक्र का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। इनको आप विष्णु भगवान की माँ लक्ष्मी की पूजा में चढ़ाएँ। पूजा के बाद ये सारी कौड़ी और गोमती चक्र उठाकर पीले कलर के कपड़े में बांधकर अगर आप अपनी तिजोरी में रख लेते हैं तो उससे आप जितनी आप आर्थिक दृष्टि से अगर परेशान हैं तो वो परेशानी दूर हो जाती है और आपके घर में माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। इसके साथ ही इस दिन आप जो है पीपल के पेड़ की पूजा जरूर करें। पीपल के पेड़ में मीठा जल अर्पित करें। पीपल के पेड़ की 7 बार परिक्रमा करें। परिक्रमा करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें, क्योंकि पीपल के पेड़ में साक्षात श्री हरि विष्णु के साथ में माँ लक्ष्मी का वास होता है। और पीपल के पेड़ की परिक्रमा करने से आपकी जो भी मनोकामना होती है वो तो पूरी होती ही है, साथ ही साथ
दोष भी दूर हो जाता है, जो भी ग्रह दोष होते हैं वो दूर हो जाते हैं। तो ये छोटे छोटे उपाय अगर आप निर्जला एकादशी के दिन करते हैं, जो कि 6 जून को है, 7 जून को भी आप कर सकते हैं, 2 दिन है आपके पास, आप कभी भी आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होगी। इसके साथ एक छोटा सा कार्य है जो मैं आपको बता रही हूँ, आप उसको जरूर कर लें, इससे जो भी आपकी मनोकामना होगी वो बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। जब आप श्री हरि विष्णु का पूजन करेंगे अपने घर पर, तो उस समय आपको एक प्लेट ले लेना है। आप डिस्पोजल प्लेट भी ले सकते हैं, स्टील के प्लेट भी आप ले सकते हैं, और उस प्लेट पर आपको जो है हल्दी से अपनी मनोकामना लिख देना है। पुत्र प्राप्ति की है, संतान प्राप्ति की है, जो भी आपकी मनोकामना है वो आप प्लेट पर हल्दी से अच्छे से लिख दें और उसके ऊपर एक प्रज्वलित करें, जो कि आपको लंबी बाती का जलाना है और उसमें घी का प्रयोग करना है, तिल के तेल का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। और यह दीप आप उसी प्लेट के ऊपर प्रज्वलित करके श्री हरि विष्णु की जब आप पूजा करेंगे तो उसी समय आपको रख देना है, मंत्रों का जाप करना है, श्री हरि विष्णु की विधि विधान से आपको पूजा करनी है। जब आपकी पूजा हो जाए तो उसके बाद में आपको अगले दिन, उसी दिन आपको जो है वैसे ही उस थाली को रखे रहने देना है, और अगले दिन आपको यह प्लेट उठाना है और उसमें आपको पानी डालना है। पानी डालने के बाद में जब यह अच्छे से, मतलब जो भी आपने अपनी मनोकामना लिखी है उससे यह जल जो है पीला हो जाए, तो उसको आपको किसी भी आपके घर में कोई भी गमला है उस गमले के अंदर आपको यह जो जल है वो डाल देना है। इस उपाय को अगर आप करते हैं निर्जला एकादशी के दिन, निर्जला एकादशी के दिन हल्दी का किया गया यह उपाय पूर्ण रूप से कारगर होता है। यह किसी भी मनोकामना के लिए आप कर सकते हैं, आर्थिक दृष्टि के लिए, रोग मुक्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए यह उपाय आप जरूर करें। बहुत ही साधारण सा उपाय है, लेकिन इसको अगर आप श्री हरि विष्णु की पूजा के दौरान प्रयोग करेंगे तो ये काफ़ी लाभकारी माना जाएगा। इसको आप सुबह के समय भी कर सकते हैं और शाम के समय भी कर सकते हैं। आपकी मनोकामना निश्चित रूप से कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो नए उपाय के साथ। जब तक के लिए हर हर महादेव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।